हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे। लाइट चैप्टर की है, बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक। क्लास 10th का क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो नियम है दो होते हैं ना। सबसे पहला, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों जो एंगल हैं उनके साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन और भी है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जैसे ऊपर एयर होगी नीचे कुछ और मीडियम हो गया, तो उनके रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये रिफ्रैक्शन के दो नियम है। तो अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो कौन सा एंगल बड़ा होगा। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर लाइट एयर से ग्लास में जाती है, मतलब ये रेयर मीडियम है ना, और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रेट जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को मूव करती है, यानी एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन मीडियम। ठीक है, एयर में स्पीड ज्यादा होती है ग्लास के कंपैरिजन में। नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ग्रेटर आएगा। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, तो आई ग्रेटर देन आर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑप्शन होगा ए पार्ट का। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो कितना होगा, साइन 45 अपॉन साइन 30, 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/√2, है ना। तो 2/√2 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2√2 रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √2 की वैल्यू 1.41 होती है, यानी ऑप्शन हो गया हमारा ए। तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होती है ना। डायमंड में सबसे कम होती है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब स्पीड इधर कम होगी नीचे। तो डायमंड की अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है। तो सभी को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैंने ऐसे लिख दिया C/G, है ना। तो यहाँ पे कितना है 1.5, और ये कितना है 3 × 10⁸ और ग्लास के अंदर स्पीड निकालनी है, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸, यानी ए पार्ट इसका हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है, 2। तो हमें निकालना है बी का विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना। तो उसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा इसका ऑप्शन हो गया, क्योंकि आंसर आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।